अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी बीमारियां पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा हैं डॉक्टर साहब, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर साहबान ही कह रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल की वजह से हैं। मसलन हर बंदा एक उम्र के बाद पहुंचने के बाद ब्लड प्रेशर में, शुगर में, हार्ट की बीमारियों में और कोलेस्ट्रोल के इजाफे में ये बड़ी कॉमन बीमारियां हो रही हैं। और जब हम देखते हैं तो अंदाज़ा ये होता है कि ये बीमारियां नहीं हैं, ये हमारी गलत खाने पीने की आदत की वजह से हैं। अब कोलेस्ट्रोल हमें पता है कि जब हम मीठा ज़्यादा खाते हैं तो उसमें जो फ्रक्टोज़ का पार्ट है जो हमारे लिवर में जाता है वो उसको काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। फिर ट्रांस फैट्स हमारी फूड में बहुत ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। पुराने जो ऑयल हैं वो रीयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो अच्छे ऑयल भी हैं वो भी उनके अंदर भी वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो बैड में कन्वर्ट हो रहे हैं। और दूसरा जो वनस्पति घी है या पाम ऑयल का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो भी जब हमारे खानों में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो भी शरीयानों में जम रहा है और कोलेस्ट्रोल में इजाफे का बायस बन रहा है। और एक दफ़ा कोलेस्ट्रोल में इजाफे का बायस बनना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि वो आपके ब्लड प्रेशर को भी डिस्टर्ब करेगा, आपका हार्ट की जो बीमारी हैं उसको भी बायस बनेगा। तो ये क्या, इसकी क्या वाकई ये जो हमारा ये कंसेप्ट आ रहा है कि ये गलत फूड है, क्या यही इसकी रीज़न है? वाकई ऐसी है कि हम जो खुराक खा रहे हैं वो हमारी बैलेंस डाइट नहीं है। और जो रीयूज्ड ऑयल की आपने बात की, या जैसे बहुत सारी खुराक जैसे स्वीट है हम खाते हैं तो उसकी कन्वर्शन भी कोलेस्ट्रॉल में या लिपिड में या फ़ैट में होती है। फ़ैट, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ऑयल, इनके इजाफे का सबब ज़्यादा खाना या इस तरह की जंक फूड या दूसरी फूड खाना ये भी है। इसमें ज़्यादा खाना जो है ना जी डॉक्टर साहब, इम्बैलेंस डाइट जो है हमारी वो एक बड़ा पार्ट प्ले कर रही है। डॉक्टर साहब क्या ओवर ईटिंग भी इसका बायस है? यस, यही मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। ओवर ईटिंग जो है ना, कोई भी चीज़ हम कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, प्रोटीन ले लेते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, उनकी कन्वर्शन नहीं है कोलेस्ट्रॉल में। अगर हम एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करेंगे, उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, जितनी रिक्वायर्ड है बॉडी में, हम उससे ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं किसी भी खुराक की फॉर्म में, कोई भी हम बायोमॉलिक्यूल ले रहे हैं, उसकी कन्वर्शन पॉसिबल होती है कोलेस्ट्रॉल में। ये आम कंसेप्ट हमारा ये था कि शायद हम फैट खाते हैं तो वो फैट में बनता है, लेकिन अब पता चल रहा है कि जो मीठा खाते हैं जी वो फैट में जाकर जी बिल्कुल ऐसी है जी। ये इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म इसी को कहते हैं कि तीनों कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तीनों में से कोई भी एक चीज़ ले लेंगे, जो चीज़ की डेफिशिएंसी है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो आपने जो भी खाना है उसने अगर उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करनी, उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करना, उतना आपने वॉक नहीं करनी, तो फिर सारी की सारी डिपोजिशन जो है एडिपोज टिश्यू में, स्पेसिफिकली बैली के टिश्यूज़ में ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये सारे का सारा एक एनर्जी बम है। ये बम जब भी फटेगा किसी ना किसी चीज़ को बस करेगा। हो गया कि कोलेस्ट्रॉल भी दो किस्म के हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये क्या ओवर ईटिंग है या गलत खाने पीने की आदत है, या हम ये जो वनस्पति घी या रीयूज्ड ऑयल लेते हैं या मीठा मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये क्या बैड कोलेस्ट्रॉल में इजाफे का बायस बनता है या अच्छे कोलेस्ट्रॉल का? जी डॉक्टर साहब, ये बॉडी में एक बैलेंस है, लिवर में एक बैलेंस है। उसने जो गुड फैट है, हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है, वो एक अच्छा फैट है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है और कोलेस्ट्रॉल कम है। जब वो जाएगा तो इंटीमल लेयर से वो कोलेस्ट्रॉल को निकालना शुरू कर देगा और वहाँ से स्वीप करता जाएगा, साफ करता जाएगा। और जो पुराने जो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी वो साफ करता है, करेगा। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट होगा, उसके ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं कि वो हमारी वेन के साथ अटैच हो जाएंगे और वहाँ पर डिपॉजिट होते जाएंगे और वो वेन को सख्त हार्डनिंग करते जाएंगे। डॉक्टर साहब फिर हमें वो चीज़ें बताएं ना जिससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो बताएं। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये बात के जैसे आपने फरमाया कि वो बताएं जो खाएं हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाए। ये खाने से तो हो रहा है, ये ना खाने से ठीक होगा नहीं। ये जो हम कहते हैं कि अलसी लें, बादाम लें, अखरोट लें, ऑलिव ऑयल लें, ये जो है ना, ये जो मुरिंगा लें, उससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जी बिल्कुल सही है। ये एक मुट्ठी के बराबर जिसमें 7, 9 या 11 बादाम होंगे, कोई थोड़ा बहुत अखरोट होगा, ये चीज़ें जो है ना अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करती हैं। ये वाकई अच्छी हैं। वो नहीं कि हमने इतने नहीं, वो एक मुट्ठी और उसमें 7 से 9 या 11 गिरियाँ मैक्सिमम आती हैं। ज़्यादा खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसमें बाकी चीज़ें साथ ऐड कर लें। मूंगफली बहुत अच्छी है, ये जब सीज़न होता है उसमें खाएं। आजकल तो खैर सीज़न ऑफ होना शुरू हो गया है।
तो ये जो है ना एचडीएल को फ़ायदा देंगी। बाकी जितना भी हम ऑयली चीज़ें खाते हैं और ख़ासकर ये डालडा या ऑयल, हम देसी घी की तरफ अगर आ जाएं, उससे भी ज़्यादा मक्खन की तरफ आ जाएं, तो उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल के बनने के चांस ज़्यादा होते हैं और उसमें जो फ्री उसके फैटी एसिड्स हैं वो बेनिफिशियल हैं। डॉक्टर साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देसी घी और मक्खन। हाँ जी, लोग तो डरे हुए हैं कि ये पता नहीं हमारा कोलेस्ट्रोल या हार्ट की बीमारियों का बायस ना बन जाए, लेकिन आप लोगों से हम सुनते हैं कि ये तो अच्छा है दिल के लिए। डॉक्टर साहब यही अच्छा है, सबसे अच्छा हम सबसे अच्छा बेस्ट जो है ना वो मक्खन और देसी घी। कोई कंपैरिजन नहीं है किसी आर्टिफिशियल, जितने भी घी बने हुए हैं जो भी आ रहे हैं प्रोसेस्ड, ये जो हमारा नेचुरल है ये बेहतरीन घी है। डॉक्टर साहब क्या हम कह सकते हैं कि इंसानी जिस्म के लिए जो सबसे अच्छा फैट है वो देसी घी और मक्खन है? डॉक्टर साहब जो कहते हैं ना चोपड़ियाँ नाले दो दो, ये देसी घी से चोपड़ियाँ भी खाएं, दो दो भी खाएं। वाह। और साथ अलसी वगैरह या जो अखरोट कहा है आपने, जो बादाम की बात हुई है वो ले लें, कोई मसला नहीं है। आर्टिफिशियल चीज़ें बंद कर दें, मसनूई चीज़ें बंद कर दें, ज़िंदगी में एक्टिविटी लेके आएँ। नहीं डॉक्टर साहब ये जो बाज़ार में अब मिलते हैं कि वो कैनोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, फलाना ऑयल है, फलाना ऑयल है, वो ऑयल भी जो है ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं है। डॉक्टर साहब कंपैरिजन अगर आप करेंगे ना, अगर आप ये पूछेंगे जी कंपेयर करें 1 2 में कौन सा आता है, तो डॉक्टर साहब जो नेचुरल घी है ना, देसी असल, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये कोलेस्ट्रॉल, ये घी को बंद भी नहीं करना, इसकी ज़रूरत भी है बहुत ज़्यादा। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपिड बाइलेयर। कोई जिस्म का ऐसा है ही नहीं जिसमें लिपिड की जरूरत नहीं है। मतलब हर सेल जो है ना, हर सेल लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर से। और सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल है उसमें भी लिपिड बाइलेयर है। तो इससे लिपिड के बगैर तो लाइफ है ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ हमें बताएं आप कि एक शख्स है उसके जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल वो ज़्यादा है, गुड कोलेस्ट्रॉल उसका कम है, लिपिड प्रोफाइल उसकी ठीक नहीं है, आप हमें 3-4 मेजर्स के फूड कौन सी ले, एक्सरसाइज कौन सी कितनी उसको करनी चाहिए, और लाइफस्टाइल में क्या इंप्रूवमेंट करे कि बगैर दवाई के क्या पॉसिबिलिटी है ठीक हो जाए? जी डॉक्टर साहब, इसमें एक तो एक्स्ट्रा फैट लेना बंद कर दे, नंबर 1। कोई भी किसी किस्म का फैट एक्स्ट्रा नहीं ले। अगर जो हांडी में इस्तेमाल करना है, जहाँ 1 चम्मच बड़ा हम हांडी में इस्तेमाल करते हैं, देसी घी आप आधा चम्मच इस्तेमाल कर लें, कम करें, देसी घी इस्तेमाल करें, एक बात। दूसरी जो है ना आपकी फाइबरस फूड वो ज़्यादा लें, जिसमें फाइबरस फूड में क्लींजिंग जो होती है बॉडी के अंदर से, नेचुरल स्वीपिंग जो है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सर फाइबरस फूड से मुराद ये कि हम सलाद लें, वेजिटेबल्स, मल्टीग्रेन आटा लें, बजाय कि सफ़ेद आटे की बजाय। सफ़ेद आटा नहीं लेना, मैदा नहीं लेना, उसकी बजाय मल्टीग्रेन आटा है आपका, वो लेना है। और जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम प्रोटीन खाते हैं, गोश्त खाते हैं, गोश्त खा लें, लेकिन हम गोश्त के ऊपर जो जितनी लेयर गोश्त की साल की होती है उतनी लेयर ऊपर घी की ऑयल की होती है। तो वो गोश्त तो ना रहा, वो प्रोटीन तो ना रही, वो तो फिर हम ऑयल ले रहे हैं। हम दाल खा सकते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर उतनी लेयर आपने ऑयल की डाली हुई है। लेकिन सर हांडी के अंदर जो एक बोटी मिल गई वो तो ठीक है ना, वो ठीक है, लेकिन जो कढ़ाई खा रहे हैं वो गलत है। जो कढ़ाई के ऊपर जो तेल है वो सारा खराब है, गलत है। और उसके अंदर जो मसाले हैं वो सारे नुकसान। आजकल वो भी तो आ रहा है ना, जो अब बारबेक्यू या स्टेक है जिसमें ऑयल कम है, वो गोश्त ठीक है, वो गोश्त बेहतर है। अगर उसके ऊपर मसाला ज़्यादा ना लगाओ ना, वो कितना को खा रहा है? डॉक्टर साहब इसमें ना बैलेंस डाइट में आपकी जो है ना कोई एक दो बोटियाँ बांधी तो वही हैं, लेकिन जो एक लेग पीस है, अगर हाफ लेग पीस आप ले लेते हैं तो वो सेहत के लिए भी काफ़ी है। मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है ना कि अगर बारबेक्यू या स्टेक भी है, अब वो इतना नहीं है कि आप पेट भर के बारबेक्यू ले लें, वो नहीं है। लेग पीस हाफ जो है ना वो सेहत के लिए आपके बहुत अच्छा है, उतना ले रहे हैं। तब शादियों में जाते हैं तो वहाँ इतना खाना पड़ा है, तो वहाँ बोटियाँ 40-50 बोटियाँ जो ले लेते हैं वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। नहीं, बहुत नुकसानदेह है, उससे नुकसान होता है। उसमें क्या, और उसमें 2 नुकसान हो रहे हैं डॉक्टर साहब। एक तो हम खा नहीं रहे, बाकी ज़ाया भी कर रहे हैं, हमारा इकनॉमिकल मुल्क का नुकसान बहुत ज़्यादा है। और दूसरा दरअसल जो खा के ज़ाया हो रहा है वो ज़्यादा ज़ाया नहीं, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जो वैसे हमने फेंक दिया, लेकिन जो जिस्म के अंदर गया उससे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब कर दिया, उसमें हाजमा भी डिस्टर्ब कर दिया, और ज्यादा प्रोटीन लेने से हमारा यूरिक एसिड का भी मसला बन जाएगा और बाकी भी सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। बिल्कुल प्रॉब्लम है। जैसे कैलोरिक बम इसी को कह रहे हैं। ये बम है, अगर ये बस्ट हो गया ना, हार्ट में बस्ट हुआ, जहाँ बस्ट हुआ, जिस वेन को इसने ब्लॉक कर दिया, सारा सिस्टम किया। सब जो है ना 1 किलोमीटर 10 मिनट में
आपने वॉक करनी है 3 किलोमीटर आधे घंटे में। ये बहुत मज़े की वॉक है। तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या 40 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को कर लें, 70 मिनट्स दिन में वॉक करें और आप बैलेंस डाइट खाएं, ये कोलेस्ट्रॉल वाला कुछ नहीं आपको कहेंगे। ज़बरदस्त। हाँ, इसमें एक मैं देख रहा था जो बी है ना, जिसमें मुरब्बा भी आता है, मुरब्बा बी, ये मुरब्बा बी नहीं, बी अगर ए बी वाला बे है, ये बी मुरब्बा बी, वो मुरब्बा बी सेब की तरह का जो होता है वो, उस इसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव चीज़ें बहुत हैं। ये थोड़ा सा लिपिड लोअरिंग भी है। अगर डायबिटिक नहीं है तो मुरब्बा बी, अगर बंदा डायबिटिक है तो मुरब्बा ना ले, बी का इस्तेमाल वैसे कर। ये तिब्बे नबवी में भी इसका जिक्र है। या जो हमारा माइंडसेट है, या स्ट्रेसफुल है, या पुरस्कून है, नींद है, उसका भी रोल है डॉक्टर साहब। पूरी बॉडी पे उसका रोल होता है कि जब आप स्ट्रेसफुल हैं, कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं हैं, तो सारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपका हुआ है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो कोई ना कोई चीज़, अगर एंजाइम इनएक्टिव है, कोई मसला बन गया है, कोई ओवर एक्टिविटी किसी हो गई है, हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब है, तो सर्टनली ये डिपोजिशन होगी। और सबसे पहले शुगर बर्न हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल ने डिपॉजिट रहना है। ये टेंशन में, जब टेंशन होती है उस वक्त इंसान को एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलती है? शुगर से, ग्लूकोज से। ग्लूकोज आपका बर्न हो गया, कोलेस्ट्रॉल तो पड़ा हुआ है, वो एक्सरसाइज कर नहीं रहे, वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो वो डॉक्टर साहब, ये जो आपने मुरब्बा बी बताया, इस तरह की कोई एक दो और चीज़ें जो हमारी ये कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड, दिल के रिलेटेड, हमें सेफ जो कि आम लोग भी ले सकते हैं, वो कौन सी हैं? शुगर के मरीज भी और जिनको नहीं शुगर वो भी। हाँ, ये जो फ्रूट्स हैं डॉक्टर साहब जी, फ्रूट्स सारे लेने चाहिए। और ख़ासकर मैं कहता हूँ सब्जियाँ और फल मौसमी, जब ये बेइंतहा मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, सस्ते होते हैं, उनके खाने का वही टाइम होता है। अच्छा, कोई वो जो पूरे ऑफ सीजन में नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस सीज़न में जो अल्लाह पाक ने ज़्यादा फल पैदा किया है उसी को लेना है। जब वो बंद हो गया है उसको बंद कर दें, नई सब्जी आ गई है वो खानी शुरू करें, पुरानी बंद कर दें। मतलब ऑफ सीजन महंगी लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सस्ती सब्जियाँ, सस्ते फल, सस्ती सैर, सस्ती अल्लाह की दी ऑक्सीजन एंजॉय करें सस्ती सी लाइफ में। एवं हमने अपने वो चीज़ें एक्स्ट्रा लोड की हुई हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने आपको इतने खूबसूरत अंदाज में और इतने प्यारे अंदाज में, इतने आसान अल्फाज में, इतनी मुश्किल जो साइंस थी वो सारी इकट्ठी करके बता दी है। अब भी अगर कोई शिकवा करता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है या उसकी दिल की बीमारी की तरफ जा रहा है, तो इस वीडियो को दोबारा देख ले, उसमें सारे मसाइल इसके हल हो जाएंगे।